जो भारत की सरकार ये हटवादी धार्मिकता है, उसने अपने हट के जरिए से किसानों की मांगों को जायज़ मांगे हैं, न्यायपूर्ण मांगे हैं, उनके हित की मांगे हैं, लेकिन उन मांगों को वो ठुकरा रही है। और किसान इस बात को लेकर के एक डटा हुआ है कि ये तीनों जो काले कानून हैं, जो हमारी लैंड को भी पूंजीपतियों के हवाले करेगी, हमारी लाइफ को भी पूंजीपतियों के हवाले करेगी और हमारे खाद्यान्न को भी पूंजीपतियों के हवाले कर देगी, तो इस कानून को पूरी तरीके से भारत सरकार वापस ले। इस बात को लेकर के देश का किसान एकदम अपने बातों को लेकर अडिग है और वो आंदोलनरत है। अब सरकार इस चीज़ को बड़े संकुचित दायरे में अपने गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने पेपरों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, जो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया है किसानों का, इसको एक दो राज्यों का आंदोलन बता करके उसको आकलन करके कम आंक रही है और उस आंदोलन में वो टूट फूट करने की भी साजिश कर रही है। तमाम किसान संगठनों के नेताओं को प्रलोभन दे करके उसमें उनकी किसान की एकता को तोड़ना चाहती है, लेकिन सरकार उस एकता को, सरकार की ये जो चालें हैं, सातिर दिमाग है, वो काम नहीं कर रहा है। क्या ये कोर्ट में भी तो लोग गए हैं? कोर्ट के आदेशों का, कोर्ट ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि बिल के अमल पे रोक लगाई है कुछ समय के लिए, और उसने कृषि किसानों और सरकार के बीच में दोनों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया है। अब आप ये ले लीजिए कि जो प्रतिनिधि उसमें कमेटी में जो मेंबर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित किए गए हैं, वो किसी न किसी तरीके से पहले भी सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। किसान ये आशंका व्यक्त कर रहा है, किसान इस बात को कह रहा है, और किसान संगठन के एक नेता थे भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने उस कमेटी से हटकर इस्तीफा भी दे दिया। तो ले दे करके सरकार दांव पे चल रही है, घुमा फिरा करके वो कोर्ट के सहारे से कि ये किसानों के आंदोलन पे एक न्यायिक निर्णय का दबाव बना करके कि देखो हमने ये निर्णय नहीं लिया है, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने लिया है, और उसने कमेटी गठित किया है। कमेटी में किसानों के मेंबर थे और कृषि विशेषज्ञ थे, खाद्यान्न विशेषज्ञ थे। तो ये सारे लोगों के सामने किसानों को बात रखने के लिए कही गई है। ले दे करके जो रिपोर्ट तैयार होगी और न्यायालय को जाएगी, तो वो रिपोर्ट सरकार के पक्ष में तैयार होगी। ऐसा आशंका किसानों के द्वारा व्यक्त की जा रही है। उनकी आशंकाएं हैं, उनकी धारणाएं बन रही हैं, और ले दे करके वो सरकार के ही पक्ष में रिपोर्ट आ जाएगा, और जब रिपोर्ट न्यायालय में चल जाएगा तो डिसीजन भी हो जाएगा, जैसे अन्य कानूनों के बारे में हुआ है। सरकार अन्य कानूनों के बारे में, और आप ये देखिए, हैरत अंगेज बात यह है कि ये तीनों कृषि बिल आपाधापी में लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। जिस समय देश कोरोना काल से भीषण रूप से जूझ रहा था, उसकी कोरोना काल के आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में पार्लियामेंट के अंतर्गत ये तीनों बिल लाए गए। किसानों से ना उस पर कोई विमर्श लिया गया, ना जनमत से विमर्श लिया गया, ना उस बिल को देश के पैमाने पे आम जनता के बीच में रखा गया कि आम जनता अपनी राय दे सके, अपनी सलाह दे सके, अपनी मुशावरा दे सके। ये बातें नहीं हुई। तो इस जब तक ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो है, इसकी जो सहचारी संगठन है, इसके जो ऑफशूट संगठन है, ये संगठन माननीय जो राष्ट्रीय संयोजक हैं सुरेश वर्मा जी, और इस सारे संगठनों की जो देख रेख और नियंत्रण कर रहे हैं वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में, इस पूरे देश में एक आंदोलन लगातार चल रहा है। हम लोगों का ये जो आंदोलन चल रहा है, ये 7 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक के लगातार 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन हर जिला मुख्यालय, देश के 550 जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा को बहुजन मुक्ति पार्टी पिछड़ा मोर्चा और इसके ऑफशूट संगठन जो है, ये जो काला कानून लाया गया है सरकार द्वारा, ये किसानों को जो अन्नदाता है भारत में, जो कृषि प्रधान देश है, उनको जो है गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे किसान कोई चीज़ पैदा करता तो सरकार एमआरपी तय करती है, और कंपनी वाले कोई ब्रांड सामान बनाते हैं तो खुद तय करते हैं। और जो काला कानून के विरोध में पूरी सारी पार्टियां इसके विरोध में होने के बावजूद सरकार के ऊपर एक गूंगी बहरी सरकार है, और ये
किसानों के ऊपर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है और कितने किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं इस ठंड के महीने में। बुजुर्ग जवान बेचारे मर रहे हैं और सरकार के कान पे जू करने वाली सरकार नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये ईवीएम द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। और सरकार पीड़ा समझती तो किसानों को जो कानून, जो काला कानून जो लाए हैं उसको वापस लिया जाता है। ये अडानी अंबानी कारपोरेट घराने की कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली